तो हमने कहा था कि अब संताल से कोल्हान तक इन घुसपैठियों का पनाहगार बनने का षड्यंत्र चल रहा है। और हाल ही में पूरा झारखंड ने देखा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के किसी गांव में जहां एक भी उस समाज की आबादी नहीं है और वहां 2000, 1500, 2000 लोगों का नाम, उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। नागरिकता वैध प्रमाण को लेकर के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसकी जांच अभी चल रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि उसका रैकेट जो है, स्थानीय लोग तो जो कुछ शामिल होंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद का कोई व्यक्ति आ करके और इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। लेकिन इसी देश ने देखा है कि दिवंगत इंदिरा गांधी जी, जिनके बारे में उनको था कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता है और लोग ट्रेन का टाइमिंग तक मिलाते थे, और इस तरह का परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा। और इमरजेंसी के बाद देश का हालात क्या हुए थे और देश का परिणाम क्या हुआ था, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में लोगों ने देखा है कि लोकतंत्र में क्या परिणाम, जनता क्या परिणाम देती है। इस प्रकार से बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है। सुंदर पहाड़ी की घटना, कैसी घटना हुई है, ये तो पूरा राज्य देख रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। पूरा झारखंड आज त्राहिमाम कर रहा है। रांची के अंदर सबको मालूम है कि किस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस अपना कर्तव्य परायणता कर रहा है और उसको किस प्रकार से बेरहमी से, जब लोगों के मन में पुलिस जो अपनी सेवा दे रही है, लोगों के मन में पुलिस के प्रति भय अपराधियों के मन में खत्म हो जाएगा तो राज्य कहाँ जाएगा। देखिए, दुर्भाग्य से आज इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के आंतरिक सुरक्षा, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ भी अनदेखी कर रही है। झारखंड के और झारखंडियत की भावनाओं को भी अनदेखी कर रही है। और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के विधानसभा के हमारा कार्यकाल पूरा पड़ा हुआ है कि विधानसभा के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न, जो घुसपैठियों के कारण जो जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है, उनके कारण से जो आंतरिक सुरक्षा के खतरे पैदा हुए हैं, उसके कारण से जल जंगल ज़मीन जो हमारा असुरक्षित हुआ है, ऐसे सारे विषयों को हमने विधानसभा, जो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में उठाने का काम किया। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार ये वोट बैंक के लिए उसके ऊपर मौन साधे हुए है। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अब तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये कल तक तो जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करना, डेमोग्राफी को बदलना, अब तो ये वोट जिहाद तक पहुंच गया है। और इसलिए ये लड़ाई, ये छोटी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को लेकर के आपने देखा होगा कि मेरे चुनाव के ठीक पहले, यानी लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद, हमने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेर फेर का हमने आपत्ति किया था। और सारा ये दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, विधानसभा निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी हम लोगों ने जाकर के दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया था। मुझे लगता है कि ये देर सवेर, आज न हो कल हो, ये कार्रवाई होगी और ये आंदोलन, ये अभियान और तेज होगा। जनता की अदालत में जाकर के, जनता के साथ मिलकर के इस लड़ाई को हम लोग निर्णायक परिणाम तक पहुंचाएंगे। संथाल परगना के किस किस क्षेत्र में मतलब घुसपैठी पहुंच जाने तक की आप लोगों की, मतलब आप लोगों को जानकारी है कि कहां तक? गोड्डा जिला में भी सड़ गया है, जाता सुनाई दे रहा है। कहाँ नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि जहां दूर दूर चार पत्रों के सुर्खियों में था, जब ये बातें मैं आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले विधानसभा के पटल पर रखता था, तो हमने कहा था कि अब संताल से कोल्हान तक इन घुसपैठियों का पनाहगार बनने का षड्यंत्र चल रहा है। और हाल ही में पूरा झारखंड ने देखा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के किसी गांव में जहां एक भी उस समाज की आबादी नहीं है और वहां 2000, 1500, 2000 लोगों का नाम, उनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं। नागरिकता वैध प्रमाण को लेकर के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसकी जांच अभी चल रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि उसका रैकेट जो है, स्थानीय लोग तो जो कुछ शामिल होंगे, लेकिन मुर्शिदाबाद का कोई व्यक्ति आ करके और इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। तो यह उसको बसाने के लिए यह एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का साजिश चल रहा है। आज पूरा का पूरा झारखंड इसके चपेट में है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2029 तक में भाजपा जो है यहाँ से पूरा सफाया हो जाएगा और विपक्ष नाम की चीज़ नहीं रहेगी। देखिए, लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का, अपनी भावनाएं कहने का आज़ादी है। लेकिन इसी देश ने देखा है कि दिवंगत इंदिरा गांधी जी, जिनके बारे में उनको था कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता है, और लोग ट्रेन का टाइमिंग तक मिलाते थे, और इस तरह का परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा कि उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा। और इमरजेंसी के बाद देश का हालात क्या हुए थे और देश का परिणाम क्या हुआ था, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में लोगों ने देखा है कि लोकतंत्र में क्या परिणाम, जनता क्या परिणाम देती है। अब बोले थे कि अपराध मुक्त झारखंड होगा, वहाँ अपराधी जो अगर राज्य नहीं छोड़ेंगे, जिला नहीं छोड़ेंगे, को गोली मार दिया जाएगा। कल वो पंकज जी ने कही, क्या इस मामले में जब आज भी आपराधिक घटना घटी है गोड्डा में? ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में, जैसे हमारे प्रदेश मंत्री जी ने बताया, किस प्रकार से बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है, सुंदर पहाड़ी की घटना कैसी घटना हुई है, ये तो पूरा राज्य देख रहा है, त्राहिमाम कर रहा है, पूरा झारखंड आज त्राहिमाम कर रहा है। रांची के अंदर सबको मालूम है कि किस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस अपना कर्तव्य परायणता कर रहा है, और उसको किस प्रकार से बेरहमी से, जब लोगों के मन में पुलिस जो अपनी सेवा दे रही है, लोगों के मन में पुलिस के भय प्रति भय अपराधियों के मन में खत्म हो जाएगा, तो राज्य कहाँ जाएगा? ये तो राज्य आज देख रहा है पीड़ा को, इसलिए सवाल उनसे पूछनी चाहिए। सर